हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड। आजकल समाज में पुरुषों को केस को उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना महिलाएं अपने विक्टिम कार्ड से जीत लेते हैं। मर्द अक्सर अपनी बातों को छुपाता है, सब कुछ सह कर जीने की कोशिश करता है। जब उनकी सहनशीलता का सबर टूट जाता है तब वो मदद मांगते हैं, लेकिन अक्सर उस वक्त भी कोई खड़ा नहीं होता। सोचे किस हद तक एक शिक्षित और सफल इंसान को अपनी भावनाओं और सोच को दबा कर रखना पड़ता है और आखिरकार वो अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, इनकी कहानी कुछ ऐसा ही होता है। अतुल ने अपने मौत से पहले एक घंटे 20 मिनट का वीडियो रिलीज करता है और 24 पेजेस का एक लेटर भी रिलीज करता है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, भाभी, माँ और कजन इन लॉ पर पैसे लेने के लिए हैरेस करने का इल्जाम लगाया था। अतुल ने वीडियो में बताया कि उनके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और उनके परिवार पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें पैसे के लिए बार बार दबाया। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक जज पर घनिष्ठ इल्जाम लगाया। कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जिन्होंने उसे केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। अतुल ने ये भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड। अतुल सुभाष, जो बिहार से था, का शरीर बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट में अपने फ्लैट से पाया गया। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और अतुल को गले लगाए पाए। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ एक प्ले कार्ड भी मिला। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी और उनके परिवार पर सुसाइड को भड़काने का केस दर्ज किया। वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। अतुल ने अपने 24 पेजेस लेटर में भारत के क्रिमिनल जस्टिस के खामियां और मर्दों के खिलाफ गलत केसेस फाइल करने की प्रवृत्ति को दर्शाया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो अपनी पत्नी के द्वारा सारे केसेस में अपने आप को माफी मांगते हैं, जिनमें डोरी प्रिवेंशन लॉ और एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन के तहत केस शामिल है। अतुल ने कोर्ट से अपने माता पिता और भाई पर इन गलत केसेस में शहादत रोकने की विनती की है। अतुल ने वीडियो में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच करके शादी की। अगले साल उनकी पत्नी और अतुल ने साथ में एक बेटा भी पैदा किया, लेकिन अतुल कहता है कि उनकी पत्नी और उसके परिवार लगातार उनसे पैसे मांगते रहे, जिससे उन्होंने पूरा किया। अतुल ने 20 लाख से भी ज्यादा अपने सास को दिए, लेकिन उनसे कभी वापस नहीं लिया। जब अतुल ने और पैसे देना बंद किया तो उनकी पत्नी 2021 में बेंगलुरु छोड़कर चली गई अपने बेटे के साथ। अतुल ने कहा कि जौनपुर के फैमिली कोर्ट के जज ने उनसे 3 करोड़ मांगकर उनका साथ दिया। अतुल ने जज से कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने आदमी गलत केसेस के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं। इस पर जज ने हंसते हुए कहा कि ये सब केस गलत है और पैसे देकर केस सेटल करो। जज ने 5 लाख रुपए मांगकर केस सेटल करने का ऑफर दिया।
अतुल के पिता पवन कुमार, इन्होंने कहा कि अतुल को अक्सर कोर्ट के कामकाज में परेशानी होती थी। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। अतुल के भाई विकास कुमार ने कहा कि अतुल की पत्नी डिवोर्स फाइल किया और अलग अलग कानून के तहत परिवार पर केसेस डाल दिए। विकास ने ये भी कहा कि देश में हर कानून महिलाओं के लिए है, मर्दों के लिए नहीं। हाल ही में एक लड़की सुसाइड करते हैं और उसके परिवार तुरंत उसके बॉयफ्रेंड पर केस फाइल कर देते हैं, जिससे बॉयफ्रेंड को तुरंत अरेस्ट कर दिया जाता है। इसके विपरीत अतुल जैसे मर्द जब अपनी पत्नी के खिलाफ केस फाइल करता है तो उन्हें उतनी तेजी से और सहायता नहीं मिलती, जिसके चलते कुछ मर्दों को आत्मघाती होने का सहारा लेना पड़ता है। अतुल का केस इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक धारणाएं और न्याय प्रणाली मर्दों और महिलाओं के प्रति अलग तरह से काम करती है। अतुल ने अपनी मौत से पहले लिखा था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो उनके एसेट्स गटर में डाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी की कस्टडी उनके माता पिता को दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी उसे पालने में सक्षम नहीं है। अतुल सुभाष का केस सामाजिक और कानूनी चुनौतियों उभार कर लाता है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ मर्दों को गलत इल्जाम और हैरेस का सामना करना पड़ता है और कैसे न्याय प्रणाली उन्हें सहारा देना में नाकाम रहती है। अतुल सुभाष का ये दुख भरा किस्सा हमें याद दिलाता है कि समाज को हर किसी की आवाज सुननी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या महिला। ओवर एंड आउट।